नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। खबर देवभूमि उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां हल्द्वानी से डॉक्टर एस.एच. कुटोला अपने अधिकारी राजेंद्र चौहान, सहायक निदेशक डेयरी विकास उधम सिंह नगर व किसान नवनीत चौहान के साथ जसपुर सहित रामनगर वन, गुलगोजी, धर्मपुर, अंगदपुर आदि गांव पहुंचे और रबी फसल मक्का की खेती का निरीक्षण करते हुए फसल का जायजा लिया और फसल को नुकसान पहुंचा रहे कीट पतंगों पर दवाई का स्प्रे करने का भी निर्देश दिया। साथ ही फसल तैयार होने में लगभग 15 दिन का समय लगने की भी उन्होंने बात कही। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साइलेज जो आज पॉपुलर हो रहा है हमारे किसानों के बीच में, तो साइलेज जो साल भर हरा चारा हमारे जानवरों को नहीं मिल पा रहा था, तो एक हरे चारे को संरक्षित करते हुए पूरे साल भर उसकी उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए हम साइलेज बना रहे हैं। और साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त फसल जो हमारी मक्का की है। साइलेज हरे चारे का काम करता है, हरे चारे से बढ़ के काम करता है, बड़ा सुपाच्य होता है। इससे न जानवर का दूध बढ़ता है बल्कि दूध की क्वालिटी फैट एसएनएफ में भी वृद्धि होती है, जिससे किसान को काफ़ी फायदा होता है। साथ ही दुग्ध उत्पादन बढ़ने से और जानवर स्वस्थ रहता है। जहाँ तक आपने कहा कि गर्मी के धान की जो बात अभी चौहान साहब ने बताई थी कि वाटर लेवल वाकई नीचे है, अगर उसकी जगह हम ये मक्का बोएं और मक्के के भी जो 375 रुपये कुंटल का रेट आज किसान को मिल रहा है, जो बहुत अच्छा रेट है, जिससे किसान काफ़ी खुश हैं। तो एक धान का जो गर्मियों में जो पानी की समस्या होती है, उससे धान लगाने से किसान हतोत्साहित होंगे और मक्के के अच्छे रेट मिलने से न केवल किसानों को लाभ होगा, वरन उनके जानवरों को भी पूरे साल भर स्वस्थ एक अच्छा चारा मिलेगा, पौष्टिक चारा मिलेगा। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र हमारे हैं, जहाँ पर कि साल भर में लगभग 7-8 महीने हरे चारे की क्राइसिस रहती है, कमी रहती है, वहाँ पर ये साइलेज जाएगा तो न केवल हमारे मैदानी क्षेत्र के किसानों को फ़ायदा होगा, वरन पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर कि चारे की उपलब्धता इतनी नहीं हो पा रही है, उनको फ़ायदा होगा। वैसे हमारे जो जशपुर में जो हमारा एफपीओ चलता है, श्री नवनीत चौहान जी उसके सीईओ हैं, वो भी इस क्षेत्र में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए कार्य कर रहे हैं। और तो इसी के बात को जो हमारे एमडी सर तक पहुंची थी, प्रबंध निदेशक सीडीएफ में पहुंची थी, तो उन्हें आदरणीय हमारे राजेंद्र सिंह चौहान जी को, जो कैटिल फीड के प्रधान प्रबंधक हैं, सामान्य प्रबंधक हैं वहाँ पे, और नवनीत चौहान जी सब मिल करके अब यहाँ पर एक सेटअप हम लगाने जा रहे हैं कि यहीं पर हम साइलेज यहीं बनाएंगे, ताकि किसानों को यहाँ से रुद्रपुर तक जो ट्रांसपोर्ट होता है उससे बचत होगी, वहाँ इतना ट्रांसपोर्ट कम करना पड़ेगा और यहीं से लोगों को उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। इसके अलावा मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आजकल लगने वाले बेमौसमी धान से बढ़ते गर्मी के प्रकोप को रोकने एवं घटते जल स्तर को बचाने के लिए केंद्र सरकार की जायका परियोजना के अंतर्गत एवं राज्य सरकार की साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना के तहत सरकार सभी किसानों को अन्य फसल विकल्प के रूप में 75% की सब्सिडी पर मक्का उपलब्ध करा रही है, जिससे किसान साइलेज यानी पशुओं के लिए हरा चारा बनाकर सरकार को बेचेंगे और अधिक मुनाफा कमाकर अपनी आय दोगुनी कर सकेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग इस बार जो ये उधम सिंह नगर में गर्मियों का धान लगता था, उसके विकल्प के रूप में मक्का उत्पादन को जोड़ दे रहे हैं। और जिसके लिए जो मक्का हम किसानों द्वारा लगाई जाएगी, उससे हम साइलेज बनाएंगे। हमारा एक प्लांट रुद्रपुर में पशुआहार निर्माणशाला में एक प्लांट है, वहाँ पे हम लोग साइलेज बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो दूर के जो एरिया हैं वो वहाँ पे उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत लग जाता है लाने में। तो उसकी बचत के लिए हम लोगों ने एक जसपुर में इस बार प्लांट लगाने की प्रस्तावित किया है और हम लोग वहाँ पे एक प्लांट खोल रहे हैं। और इसी के सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पे मक्का देखने आए थे। हालांकि अभी मक्का में थोड़ा टाइम है और 10-15 दिन इसमें अभी लगेंगे, और थोड़ा सी जो कीट वीट का जो उसमें प्रकोप हुआ है, उसके लिए भी हम लोगों ने अपने किसान भाइयों से कहा है कि इसमें ज़रा स्प्रे करें। और अभी आप देखेंगे 10-15 दिन के अंदर हम लोग यहाँ पे एक साइलेज प्लांट जसपुर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और जिससे कि आसपास के जो किसान हैं, जो हमारा जो नवनीत चौहान जी का जो एफपीओ है, यहाँ पे इनके द्वारा जो एफपीओ संचालित किया जाता है, उसके जो सदस्य हैं उनको बहुत लाभ होगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और पर्यावरण भी हमारा उससे संरक्षित होगा। जो एक जल स्तर जो घटता जा रहा है गर्मियों के धान की वजह से, उनके जो
विकल्प के रूप में मक्का लगाएंगे तो उससे पर्यावरण की भी रक्षा होगी। सरकार के द्वारा जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना के अंतर्गत हम उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक 75% सब्सिडी पे दुग्ध उत्पादकों को ये साइलेज उपलब्ध कराया जा रहा है। और साथ ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जायका परियोजना है जिसमें हमारे साथी डॉक्टर कोटोला जी भी आए हुए हैं जो कि ये जायका योजना को देखते हैं और उस योजना के अंतर्गत हम लोग ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने बताया कि इस बार उन्होंने पहली बार ट्रायल के रूप में रबी फसल मक्का की खेती की। यदि इस खेती से उनको मुनाफा होता है तो वो अगली बार अधिक क्षेत्रफल में रबी फसल मक्का की खेती उगाएंगे और क्षेत्र के किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। ये एपीओ है हमारे नवनीत चौहान जी के द्वारा यह उपलब्ध कराया गया है बीज, और अभी अधिकारी हमारे बीच में आए हैं आज देखने भी कटने की स्थिति में है या कैसा। ये हमने ट्रायल के रूप में अब के 2 एकड़ के करीब बोई है। अगर ये अब के इसमें हमें फ़ायदा हुआ तो आगे इसका क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे और किसानों को भी हम इसे बोवाने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि जो धान में बहुत लागत आती है। हमारा जो फसल अगर ख़राब हो जाए धान की तो उसमें कर्जे में चला जाता है किसान, तो हम उस धान की जो बेमौसमी फसल है उससे बचाना चाहते हैं और इसका ऑप्शन के रूप में मक्का को उसे देना चाहते हैं। अगर ये यहीं पर हमारी फैसिलिटी हो गई, जैसे अब हमारे अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर हम ये सैलेज बनाने का प्लांट लगवाएंगे, तो यहाँ पर हो जाती तो बहुत किसानों के लिए इसका फ़ायदा होगा और आने वाले समय में क्षेत्रफल और बढ़ेगा ज़्यादा। अब के भी काफ़ी क्षेत्रफल मक्का का लगा है यहाँ जसपुर क्षेत्र में। इसमें यह है कि जो जैसे कहीं गेहूँ नहीं लग पाता, जहाँ लाई वाले खेत में भी हम मक्का लगा सकते हैं, आलू वाले खेत में भी लगा सकते हैं। जो धानों पे जो बुवाई है वो कम होगी, मक्का का जब ऑप्शन मिलेगा इसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा तो मक्का की तरफ किसान जो आएगा। पहले धान ही लगाता है तो धान में पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और खाद का बीज का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें जो खाद बहुत पड़ता है, दवाइयाँ बहुत पड़ती हैं। इसमें कम खर्च में और अच्छी आमदनी की फसल मक्का अगर साबित होगी तो किसान इस मक्का के ऑप्शन में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।